गांव में एक 4 लोगों जितनी बड़ी चूहे की रानी थी जिसने मेरी परदादी को खा लिया था और फिर उसकी शक्ल बनाकर हमारे घर में घुसकर रहने लगी। उसी रात बाहर से सैकड़ों बड़े बड़े चूहे अंदर घुस आए, मटके में कूदने लगे और मेरी परदादी की पीठ के पीछे से एक लंबी चूहे की पूंछ बाहर निकली हुई थी। आधी रात को मेरी नींद खुली क्योंकि पेशाब जाना था। ठंडी हवा लगी तो नींद टूट गई। मैं देखा कि मैं शौचालय में नहीं था बल्कि आंगन की दीवार पर ही पेशाब कर रहा था। ये देखकर समझ गया कि दादी पिटाई करेंगी। मैं जल्दी से पैंट पहने और घर की ओर दौड़ा। जैसे ही रसोई के पास से गुजरा अंदर से ची ची की आवाज आ रही थी। मैंने सिर घुमाकर देखा, वह मेरी परदादी थी। रसोई बिल्कुल अंधेरी थी, वह लाइट भी नहीं जला रही थी। मैं जिज्ञासा में दरवाजे से झांक कर देखने लगा और जो देखा उससे मेरा खून जम गया। मेरी परदादी चावल वाले मटके की लकड़ी की ढक्कन खोल रही थी। फिर खिड़की से दर्जनों सैकड़ों बड़े चूहे अंदर आकर मटके में कूदने लगे, एक दूसरे पर चढ़ते हुए खा रहे थे। और जब मैंने परदादी की टांगों के बीच देखा, वहाँ एक लंबी मोटी चूहे की पूंछ लटक रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगा, अपना मुंह दबा लिया ताकि आवाज न निकले। मैं भागने को हुआ ही था कि मेरा पैर दीवार से टकरा गया और आवाज हो गई। परदादी पलटकर बोली, कौन? उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थी और दरवाजे पर घूम रही थी। उसने चूहों को शिश किया तो सारे चूहे एक दूसरे को रौंदते भाग निकले और पलक झपकते गायब हो गए। परदादी ने मटका बंद किया और तेजी से बाहर आई। दाएं बाएं देखा पर उसे मैं नहीं दिखा। फिर वह अपने कमरे की ओर चली गई। उसके दरवाजा बंद करते ही मैं छुपी जगह से निकलकर धीरे धीरे अपने कमरे भागा। जैसे ही बिस्तर में घुसा मेरी दादी जाग गई और बोली, छोटे बैल तू फिर अकेले क्यों नहीं सो पा रहा? मैं कांपते हुए बोला, दादी एक बात बतानी है। परदादी तो चूहे की रानी बन गई है। दादी बोली, चुप, अपनी बकवास बंद कर, तेरे दादा पीटेंगे। मैंने कहा, वो सच में है दादी, मैंने देखा है। दादी बोली, तूने सपना देखा है, सो जा, सुबह हो जाएगी। और फिर वह सो गई। मैं डर डर कर दरवाजे की ओर देखने लगा। तभी खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखा, परदादी का। वह मुस्कुराते हुए मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे कांप गया और दादी को पकड़ लिया। अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह उठा तो दादी और दादा बाहर थे। मैं बाहर गया तो देखा परदादी अपने कमरे के बाहर बैठी मुझे घूर रही है। तभी रसोई से दादी चिल्लाई, अरे सुनो, मटके में से चावल के बोरे कम हो गए। उन्होंने दादा को बुलाया। मैं डरकर दादा के पीछे छुप गया ताकि परदादी मुझे न देखे। दादी और दादा सोच रहे थे कि चूहे इतना भारी ढक्कन नहीं खोल सकते। मैं कई बार बोलना चाहता था पर रसोई परदादी के कमरे के पास थी। मुझे डर था कि वह सुन लेगी। मैंने सोचा जब वो कहीं बाहर जाएगी तब बताऊं।